परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब? जब इस अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्य आसक्ति अर्थात भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए। इसके बिना नहीं, योग में लगना आवश्यक है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। कौन्तेय, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं। ओ धन अहम धनकार, स्वयं का आकार हूं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं तथा मैं पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में उनका तप हूं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना और आसक्ति रहित बल हूं। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है, कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूं, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूं। परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित है, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हूं और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है,
मैं निर्लेप हूं, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक, राजस और तामस, इन 3 गुणों के कार्य रूप भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीनों गुणों से परे हूं, अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है, तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वो राही है। और दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये त्रिगुणातीत मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। ये माया है तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे, इससे पार पाना है। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम काम क्रोधादि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। तो भजता कौन है? चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः उत्तम अर्थात नियत कर्म, अर्थात जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सकाम, आर्तः अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है। इन चारों प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अर्थ वो वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो। इसलिए अर्थ, कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूं, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा। इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाहु परलोक निबाहु, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तु हैं। अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। आर्त, जो दुखी हो, जिज्ञासु, समग्रता से जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं।
इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी